गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को सेमेस्टर के बारे में बता रहे थे, तो सेमेस्टर 5 में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। दूसरा आपका है स्पेशलाइज्ड अकाउंट। यदि स्पेशलाइज्ड अकाउंट नहीं रखते हैं तो आप कॉर्पोरेट टैक्स रख सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ये सब्जेक्ट केवल मार्कम कॉलेज के लिए है, कॉर्पोरेट टैक्स। बाकी सभी कॉलेज के लिए स्पेशलाइज्ड अकाउंट है। अगला पेपर जो आपका है वो आपका है ऑडिटिंग, और अगला पेपर जो आपका है वो आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये 4 आपका ऑनर्स पेपर है। गुड। इन चारों ऑनर्स पेपर को आपको हम पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहला आपका बताएंगे कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट और मैनेजमेंट जो होता है ये 2 पार्ट है, एक कॉस्ट है और एक है मैनेजमेंट। बेसिकली अभी आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंट। गुड। तो ये कॉस्ट अकाउंट होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लागत लेखांकन। कॉस्ट अकाउंट को हिंदी में कहते हैं लागत लेखांकन। तो कॉस्ट अकाउंट जो है ये 2 से बना हुआ है, एक हमारा है कॉस्ट और एक है अकाउंट। कॉस्ट मतलब होता है कि जब किसी प्रोड्यूसर द्वारा, जब किसी उत्पादक द्वारा किसी उत्पाद को तैयार किया जाता है, जब किसी उत्पादक के द्वारा किसी उत्पाद को तैयार किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने में उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। गुड। और डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो उसमें आपका अलग अलग राशि खर्च किया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कंप्लीट में तैयार हो सके। तो जो अलग अलग राशि खर्च होता है, उन खर्चों को जोड़कर जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिसका हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, वो कॉस्ट प्राइस हमारा कहलाता है कॉस्ट। गुड। और अकाउंट कहलाता है कि किसी भी फर्म या कंपनी द्वारा डिफरेंट कैटेगरी के जब प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, तो हर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट वैल्यू होता है, उस कॉस्ट वैल्यू को यूनिट बाय यूनिट किसी अकाउंट बुक में शो करते हैं, तो उस बुक को कहते हैं कॉस्ट अकाउंट। गुड। तो कॉस्ट अकाउंट जो है बेसिकली इसमें पढ़ना है आपका सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल। सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम आपका है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में सबसे पहला यूज करते हैं मटेरियल को। कहने मतलब रॉ मटेरियल को। जब तक हम रॉ मटेरियल का यूटिलाइज नहीं करते हैं, तब तक हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट वे में तैयार नहीं होता है। तो जिस रॉ मटेरियल के आधार पे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यदि उस रॉ मटेरियल का दाम ऑटोमेटिक कम हो, तो उस रॉ मटेरियल से यदि प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। तो उस रॉ मटेरियल के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जानेंगे मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। गुड। जिसको बनाने का मेथड जो होता है, एक होता है स्टॉक लेवल, दूसरा होता है फीफो मेथड, तीसरा होता है हीफो मेथड, अगला होता है लीफो मेथड, अगला होता है एवरेज मेथड, अगला होता है EOQ मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
गुड। और अगला होता है मीफो मेथड। अब ये होता क्या है, स्टॉक लेवल बनता है दो तरीके से। एक होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और एक होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल आखिर होता क्या है, इसका फॉर्मूला जानिए पहले आप। तो सबसे पहले जानिए आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन प्लस इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। हमने क्या बोला, हमने बोला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये हुआ फॉर्मूला किसका सर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। और मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा रीऑर्डर लेवल होता है। तो आखिर रीऑर्डर लेवल होता क्या है सर, तो रीऑर्डर लेवल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला इसका। गुड। गुड। तो सबसे पहला होता है स्टॉक लेवल। स्टॉक में निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और रीऑर्डर लेवल और मिनिमम रीस्टॉक लेवल फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट रीऑर्डर लेवल होता है, तो रीऑर्डर लेवल इक्वल टू होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यदि आपका नॉर्मल कंजप्शन नहीं देगा तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन मिनिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2। यदि आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं रहेगा तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। ये आपका स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है मैक्सिमम कंजप्शन 140 यूनिट, नॉर्मल कंजप्शन 100 यूनिट, मिनिमम कंजप्शन 60 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड दिया है 10 to 14 डेज, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया है 12 डेज। गुड।
ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सबसे पहले निकालेंगे रीऑर्डर लेवल, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम हमारा 140 है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है 14 डेज है, इनटू करेंगे 1960। अब निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो रीऑर्डर लेवल निकला है 1960 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका दिया है 1000, मिनिमम कंजप्शन 100 है, मिनिमम कंजप्शन कितना 60 है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना 10 है, तो 16 10 हो गया। यहाँ लिखेंगे 1960, यहाँ प्लस करते हैं तो 2960 माइनस 600, ये निकलेगा 2360 यूनिट। तो ये निकला आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब निकालेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। तो जब निकालते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला इसका होता है हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो हमारा प्रश्न में रीऑर्डर लेवल निकला हुआ है सर 1960, नॉर्मल कंजप्शन दिया 100, निकालना है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो नॉर्मल रीऑर्डर फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 14 प्लस मिनिमम 10 डिवाइड बाय 2, ये निकलेगा 12 डेज। एक्चुअली दिया हुआ है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 12 डेज, नहीं दिया है निकाल देंगे। अब हमारा ये निकला है 1960 माइनस नॉर्मल कंजप्शन 100 है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हमारा 12 डेज है, तो लिखेंगे 1960 माइनस 1200, ये माइनस करते निकलता है 760 यूनिट, 760 यूनिट। तो इस कंडीशन में ये हो गया मैक्सिमम और ये क्या हो गया मिनिमम। अब आपको बताते हैं फीफो मेथड। तो इस कंडीशन के तहत आपका इस टाइप का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। मेन आप फॉर्मूला याद रखिएगा मैक्सिमम देन मिनिमम का, आपको समस्या नहीं होगा। अब आपको बताते हैं फीफो मेथड। अगला आपका सेकंड टॉपिक जो है जिसका नाम है EOQ मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है इसमें अर्थव्यवस्था के हिसाब से जितना इकोनॉमिक रूप से जितना हमारा पास प्रोडक्शन करना होता है, जितना उत्पादन करना होता है, उसी अनुसार से हम क्या करते हैं ऑर्डर करते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है EOQ बराबर √2AS/I। ए मतलब होता है एनुअल कंजप्शन, एस होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और आई होता है कैरिंग कॉस्ट। तो मान लीजिए मेरा एनुअल कंजप्शन दिया 4 लाख यूनिट, एनुअल कंजप्शन जो दिया है वो मान लीजिए हमारा दिया है 4 लाख यूनिट। गुड। आपका प्रश्न में कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया है 20 रुपीज। गुड। और कैरिंग कॉस्ट के तहत आपका दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेस 20, कैरिंग कॉस्ट दिया है 20%। गुड। और प्रश्न में साफ साफ बोला हुआ है कि परचेज प्राइस पर यूनिट है 4, परचेज प्राइस जो दिया है वो 4 दिया है। गुड। तो कैरिंग कॉस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 4 का 20%, 4 का 20%। गुड। तो ये कटेगा मेरे निकलेगा 0.8। अब यहाँ लिखेंगे EOQ बराबर रूट पे 2AS/I, जहाँ रूट पे 2 इंटू 4 लाख इंटू एस मेरा 20 और आई हमारा है 0.8। इसको हम कैलकुलेट करते हैं
तो हमारा ये पॉइंट कट गया, 0 पर चला गया। इसको हम काटेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा हमारा 2 करोड़। गुड। और इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आएगा 4472 यूनिट, 4472 यूनिट। गुड। तो ये हमारा कंडीशन EOQ मेथड था। अब आपको बताते हैं FIFO मेथड। ये आपका सेकंड मेथड था। अगला कंडीशन बताते हैं आपको। आपका मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के तहत आपका ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन बोला है बनाने के लिए FIFO मेथड। तो FIFO मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर के तहत जो क्वेश्चन दिया है उसके तहत परचेज और इशू दिया है। परचेज कंडीशन में डेट क्वांटिटी रेट दिया है और इशू में डेट और क्वांटिटी दिया है। तो जब प्रश्न में आपका रेट देता है तो हमेशा वो परचेज होगा और जब आपका रेट नहीं देगा तो हमेशा वो इशू होगा। इस कंडीशन को आप समझ लीजिएगा। जब हम FIFO मेथड्स बनाते हैं, FIFO मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। कहने का मतलब है कि जैसे ही हम माल परचेज करते हैं, किसी कस्टमर को जब हम माल देते हैं तो पहले क्या करते हैं, जो पहला माल है उसको हम खाली करते हैं। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, यहां लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और यहां लिखेंगे FIFO। कॉलम खींचते हैं, कॉलम में पहला कॉलम होगा डेट कॉलम, यहां लिखेंगे डेट। उसके बाद इसको 3 पार्ट बांटेंगे, 1, 2 और 3 पार्ट बांटेंगे। बांटने के बाद जो ये कंडीशन है तीनों पार्ट, इसको 2 स्टेप बांटेंगे। यहां लिखेंगे आपका परचेज, यहां लिखेंगे इशू और यहां लिखेंगे बैलेंस। और प्रत्येक इस पार्ट को 3-3 कैटेगरी में बांटेंगे। परचेज 3 कैटेगरी, इशू 3 कैटेगरी और बैलेंस हमारा 3 कैटेगरी। जैसे ही बांटेंगे यहां पे लिखेंगे आपका क्वांटिटी, यहां लिखेंगे रेट, यहां लिखेंगे अमाउंट। सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यहां क्वांटिटी, रेट देन अमाउंट। कंडीशन लिखने के बाद अब क्या करते हैं, सबसे पहले ईयर लिखेंगे। ईयर हमारा है 2015, जनवरी 1। तो गौर कीजिएगा, जनवरी में ओपनिंग स्टॉक आपका दिखा रहा है 500 क्वांटिटी 3 का रेट से। तो जब भी ओपनिंग होगा तो हमेशा परचेज होगा क्योंकि रेट दिया है 3 का रेट से 5 या 1500। इशू शो नहीं करेंगे कि इशू दिया नहीं है, बैलेंस बताएंगे कि 500 क्वांटिटी है 3 का रेट से 5 या 1500। तो ये मेरा जनवरी 1 हो गया। गुड। अब जनवरी 2 को फिर मेरा परचेज ही कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। तो फिर जनवरी 2 तारीख लिखेंगे। कितना आ रहा है मेरा, 600 आ रहा है 5 के रेट से, 6-30 3000। बैलेंस में दिखाएंगे कि पहले का कितना क्वांटिटी है 500, बाद का कितना है 600। ध्यान देखिए, पहले का 500 और बाद का 600। इसका रेट है 3 का और इसका रेट है 5 का। तो ये होता है 1500 और ये होता है 3000। इसको हम लॉक कर देंगे। ये शो करेंगे कि जनवरी 2 तारीख को हमारे पास 2 क्वांटिटी का माल है, एक 500 क्वांटिटी है और एक है 600। फर्स्ट हमारा 500 है और 6 हमारा 600 है। अब हमारा जनवरी 3 को या कभी भी हम माल निकालते हैं, इशू करते हैं, यदि FIFO मेथड होगा तो पहले वाले कंडीशन से माल खाली करेंगे और यदि LIFO होगा तो लास्ट वाले से खाली करेंगे। तो जनवरी 3 तारीख को ध्यान से देखेंगे, हमारा 300 क्वांटिटी का माल निकाल रहे हैं। तो 300 निकालेंगे तो ध्यान देखिए FIFO मेथड के तहत 500 क्वांटिटी है तो 300 निकाल लिए कितना रेट से, 3 का रेट से, क्योंकि 3 का रेट है। कितना हो गया 900। अब 500 में 300 निकालिए तो बचा 200, 3 का रेट से, 3 दूनी 600 और पहले का जो 600 बचा है वो भी शो करेंगे 5 के रेट से 3000। अब दिखाएंगे जनवरी 4 तारीख। तो 4 तारीख को फिर गौर कीजिएगा, फिर हम इशू कर रहे हैं। तो इशू कर रहे हैं FIFO से ही। तो पहला कंडीशन में 200 माल है, फिर 100 निकालते हैं कितना रेट से
3 का रेट से, तो ये हो गया 300। अगला यहाँ 200 में 100 निकाल लिया तो बचा कितना 100, कितना रेट से 3 का रेट से, ये हो गया 300, 600 अपनी जगह है तो ये हो गया 3000। गुड। अब जनवरी 5 तारीख को फिर माल परचेज कर रहे हैं, कितना 400, तब 400 क्वांटिटी का माल रहे हैं 2.5 रेट से, तो ये गया 1000। नील यहाँ शो करेंगे पहला माल 100 है, अगला 600 है, अगला 400 है, पहला का रेट 3 है, अगला रेट 5 है और अगला 2.5 है। इसको इंटू करते हैं तो 300 होता है, ये 3000 होता है और ये 1000 होता है। गुड। अब जनवरी 6 तारीख को ध्यान देखेंगे, फिर निकाल रहे हैं 100 क्वांटिटी। तो जब 100 निकाल रहे हैं तो गौर कीजिएगा कि हमारा इस कंडीशन में जो गोडाउन में माल है 100 क्वांटिटी है, 600 है, 400 है, लेकिन 100 जो है फर्स्ट फीफो के तहत 100 निकालना है तो पूरा 100 निकाल लिए। कितना रेट से 3 का रेट से, तो ये हो गया 300। अगर मान लीजिए 200 इशू करते हैं तो 100 इससे लेंगे और 100 इससे लेंगे, लेकिन 100 ही निकालें तो 100 खत्म हो गया। अब बचा 600 और बचा 400, इसका रेट है 5 का, इसका रेट है 2.5, ये 3000 और ये 1000। अब जनवरी 7 तारीख को फिर गौर कीजिएगा, माल आ रहा है कितना 300 क्वांटिटी का, तो 300 क्वांटिटी का माल आ रहा है 2 का रेट से, तो 3 दूनी 600, नील नील नील, यहाँ शो करेंगे पहले का 600, बाद का 400 और फिर बाद में है 300। इसका रेट है 5, इसका है 2.5 और इसका है 2, तो ये हो गया हमारा 3000, ये हो गया हमारा 1000 और ये हो गया 600। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, इसके अमाउंट को प्लस करेंगे। इसके अमाउंट को प्लस करते हैं तो हमारा प्लस करके आता है 9 3 12 12 3 1500 और इसको प्लस करते हैं लास्ट में क्लोजिंग को तो ये हमारा प्लस करके आता है 4600 4600। तो ये इस कंडीशन के तहत फीफो बनाएंगे। तो ये हमारा जो मेथड था, ये हमारा फीफो मेथड था, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। अब अगला बताएंगे आपको लीफो मेथड। गुड। लीफो मेथड में करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन बनाना है इसको लीफो मेथड से। लीफो मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। फीफो में बताए थे फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर और लीफो जो हमारा है वो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। तो ध्यान से गौर कीजिएगा, जनवरी फर्स्ट को हमारा 500 क्वांटिटी का माल है, रेट इसका है 3 का, तो ये गया 1500। नील नील यहाँ बैलेंस शो करेंगे सेम फॉर्मेट के तहत, तो ये गया 1500। फिर 2 तारीख को मेरा आ रहा है माल, परचेज कर रहे हैं 600, कितना रेट से 5 का रेट से, तो 6 25 30 3000। तो पहले का हम 500 शो करेंगे और बाद का 600। पहले का रेट 3 है, बाद का रेट 5 है, तो ये हो गया 1500 और ये हो गया 3000। फिर जनवरी 3 तारीख को गौर कीजिएगा, 300 क्वांटिटी माल निकाल रहे हैं, इशू कर रहे हैं। कंडीशन लीफो है। फीफो में क्या किए थे 500 से माल निकाले थे, लीफो में अब 300 किसे निकालेंगे 600 से। तो यहाँ तो नील हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 300 और रेट लिखेंगे 5 का, ये 5 का रेट, क्योंकि लीफो लास्ट वाल निकाल रहे हैं। तो ये गया 1500, यहाँ हो जाएगा हमारा बचा, ये तो 500 अपनी जगह है 3 का रेट से, 5 दिया 1500 और 600 में 300 चला गया 300, 5 का रेट से 5 दिया 1500। जनवरी 4 तारीख को फिर निकाल रहे हैं, तो लीफो है तो इसी 300 से खाली करेंगे, तो लिखेंगे 100, 5 का रेट से 500, यहाँ 500 अपनी जगह और ये 200, ये 500 अपनी जगह, 300 में 100 चला गया 200, इसका रेट 3 का है, इसका रेट 5 का है, ये 1500 हुआ और ये 1000 हुआ। जनवरी 5 तारीख को हमारा फिर माल आ रहा है 400, कितना आ रहा है, तो 400 आ रहा है कितना रेट से 2.5 रेट से, तो ये हो गया 1000। नील
यहाँ लिखेंगे 500, यहाँ लिखेंगे 200, यहाँ लिखेंगे 400। इसका रेट है 3 का, इसका रेट है 5 का और इसका रेट है 2.5। ये हो गया 1500, ये हो गया हमारा 1000 और ये भी हो गया हमारा 1000। गुड। जनवरी 6 तारीख को गौर कीजिएगा कि निकाल रहे हैं 100, तो 100 निकालेंगे तो मेथड मेरा लीफो है, तो लीफो मीन्स होता है लास्ट ऑफ 400, इसी से निकालेंगे 100, 2.5 से 250 हो जाएगा, 500 अपनी जगह, 200 अपनी जगह, 400 में 100 निकाल चुके हैं, 400 बचा 300। यहाँ लिखेंगे 3 का रेट, यहाँ 5 का रेट, यहाँ 2.5। ये हो गया 1500, ये हो गया 1000 और ये हो गया आपका 600। इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। ये कंडीशन हुआ हमारा लीफो मेथड। गुड। तो ये हमारा लीफो मेथड है। अब इसके बाद आप बताते हैं मीफो मेथड। मीफो होता है मैक्सिमम इन फर्स्ट ऑर्डर। मैक्सिमम इन फर्स्ट ऑर्डर। अब मैक्सिमम इन फर्स्ट ऑर्डर क्या करेंगे, कंडीशन देखिएगा ध्यान से, सेम लीफो की तरह है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वांटिटी है उसी से माल निकालेंगे। तो ओपनिंग 500, 3, 1500, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 600 है, 6, 5, 3000, तो 2 तारीख को 2 माल हो गया, 500, 600, 3 का रेट, 5 का रेट। लेकिन 3 तारीख को 300 निकाल रहे हैं। अब 300 निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम देखना है हमको। तो मैक्सिमम जो रेट है वो मेरा 5 का रेट है, मतलब 600 क्वान्टिटी वाला है जिसका रेट 5 का है। तो इसी 600 से हम 300 निकालेंगे, क्योंकि रेट ज़्यादा 5 का है। तो 300 निकाले, 5 के 1500, तो बचा हमारा 500, बचा 300, एक 3 का रेट, 5 का रेट, 1500। फिर हम 4 तारीख को निकाल रहे हैं 100, तो 100 निकाल रहे हैं। तो गौर कीजिएगा इसमें रेट किसका है, 300 वाला बड़ा रेट है 5 का, तो इसी से निकालेंगे 100। तो 100 इंटू 5 का रेट 500, तो 500 अपनी जगह और 200 अपनी जगह, बचा 100। 300 में 100 निकालिए, 200 बचा। क्लियर। अब 5 तारीख को ध्यान से देखिएगा, 400 क्वांटिटी का माल है, 2.5 का रेट है, तो 1000 हो गया। तो 500 पहले का, 200 अभी का, 400 अभी का, ये रेट निकल गया। लेकिन अगला कंडीशन 6 तारीख को जब 100 क्वांटिटी माल निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि किसका रेट का माल ज़्यादा है, गुड्स। तो ये हम लोग का रेट ज़्यादा है 200 वाला का, तो 100 जो निकालेंगे इस 200 से निकालेंगे, तो रेट कितना लेंगे, 5 का रेट लेंगे, तो हो गया 500। तो ये 500 अपनी जगह 3 का रेट से, 200 निकाल लिया, बचा 100 5 का रेट से, और ये 400 जो है वो अपना 2.5 का रेट से। तो ये हो गया 1500, ये हो गया 500 और ये हो गया 1000। इसको जोड़ देंगे, गुड। इसको और इसको हम प्लस कर देंगे। तो ये हो गया आपका मीफो मेथड। क्या हो गया, मीफो मेथड। अब आपको बताते हैं एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड में करना क्या है, ध्यान देखिएगा। अब आपको बताने वाले हैं एवरेज मेथड। जब आपका रेट नहीं होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उस कंडीशन में वो इश्यू हो रहा है। इस टॉपिक के तहत क्वेश्चन बहुत इजी है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, और एग्जामिनेशन में अधिकतर क्वेश्चन चांस जो होता है वो फीफो मेथड ही पूछता है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो भी समस्या हो कमेंट में पूछिए, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे समझने के लिए बताएंगे। जब हम एवरेज मेथड बनाएंगे, जब हम एवरेज मेथड यूज करेंगे तो बैलेंस जो होता है वो 2 पार्ट में बटेगा। याद रखिएगा, बैलेंस का कैटेगरी 2 पार्ट में होगा, बाकी जो है 3 कैटेगरी होगा हमारा। डेट का होगा, परचेज में 3 पार्ट होगा, इशू भी 3 पार्ट होगा, लेकिन बैलेंस जो होता है 2 पार्ट होगा। एक होगा क्वांटिटी और एक होगा हमारा अमाउंट। गुड। सबसे पहले करना क्या है, ध्यान देखिएगा। एवरेज मीन्स होता है ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो जनवरी 1 गौर कीजिएगा, जनवरी 1 को 500 क्वांटिटी का माल है 3 का रेट से, तो 5 दिया 1500।
तो यहाँ लिखेंगे 500 और यहाँ लिखेंगे 1500। जनवरी 2 तारीख को गौर कीजिएगा, फिर मेरे पास माल आ रहा है, परचेज कर रहे हैं 600 क्वांटिटी का। तो 600 है, 5 का रेट से है तो 6 पचे 30। तो पहले का 500 और 600, 6 और 5 कितना हो गया 1100, और 1500 और 3000 कितना हो गया 4500, प्लस कर देना है। लेकिन जनवरी 3 तारीख को गौर कीजिए 300 क्वांटिटी का माल इशू रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 300, रेट नहीं है। तो रेट निकालने के लिए पहले का जो ओपनिंग क्लोजिंग का रेट दिया है, मतलब 1 और 2 तारीख का, 1 तारीख का रेट 3 है और 2 तारीख का रेट 5 है, तो इस ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ देंगे, मतलब 5 3 8, और एवरेज निकालेंगे तो निकलेगा 4 का रेट। तो ये हो गया मेरा 1200। अब 1100 में 8 3 चला गया तो बचा 800, और 4500 में 1200 चला गया तो 5 में गया तो 3, और 4 में गया 3, 3300। हमने क्या किया, हमने 3 तारीख को जब माल इशू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका रेट निकालने के लिए उसके पहले का जो रेट हमारा दिया है परचेज के थ्रू ओपनिंग क्लोजिंग, 1 और 2 तारीख का रेट कितना है 3 और 5 है, इसको प्लस कर देंगे और उसका हाफ निकाल देंगे। अब जनवरी 4 तारीख को गौर कीजिएगा कि फिर निकाल रहे हैं माल कितना 100, तो 100 निकालें, रेट नहीं है, फिर वही 5 3 8, रेट कितना हो गया 4 का, तो हो गया 400। 800 में 100 चला गया 700, और ये हमारा बचेगा 2900। जनवरी 5 तारीख को गौर कीजिएगा 400 क्वांटिटी का माल है और रेट है 2.5, तो हो गया 1000। अब यहाँ क्या करना है, 700 और 400 हो जाएगा 1100, और 2900 और 1000 हो गया 3900। लेकिन जनवरी जो 6 तारीख है वहां निकाल रहे हैं 100 क्वांटिटी का माल। जनवरी 6 तारीख को हम 100 क्वांटिटी का माल निकाल रहे हैं, रेट नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में जनवरी 6 से पहले का हमारा परचेज का रेट क्या है ओपनिंग क्लोजिंग का, तो ओपनिंग है 5 और क्लोजिंग है 2.5। ओपनिंग 5 क्लोजिंग 2.5, ये डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 7.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3.75। 3 यहाँ लिखेंगे 3.75, ये हो जाएगा 375। अब 1100 में 100 चला गया तो बचा 1000, और 3900 में जाएगा तो 5 का 5, 9 में 7 गया तो 2, 8 में 3 गया तो 5, और 3 का 3, ये इसको प्लस कर देंगे और ये इसको प्लस कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का एवरेज मेथड। ये क्या हो गया हम लोग का एवरेज मेथड। इसी मेथड के तहत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।